हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कन्वर्जन फ्रॉम ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल एंड दिस इज पार्ट 2 ऑन दिस। और स्पेसिफिकली आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट्स और वीक एंटिटी सेट्स को ईआर मॉडल में से रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस जस्ट राइट डाउन कन्वर्जन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड weak entity sets from ER model to relational model. Okay, first let's go with the strong entity sets. Strong एंटिटी सेट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट्स क्या होता है ये हमने देखा था। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट्स वो होते हैं जिनको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, राइट। सो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट्स जो भी होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट्स है ईआर डायग्राम में, हम उन सब के लिए एक अलग से रिलेशन या तो टेबल बनाते हैं इन रिलेशनल मॉडल एंड नेम ऑफ दैट रिलेशन इज सेम एज द नेम ऑफ द एंटिटी सेट। ओके, सो आई विल राइट फॉर, विल ऑल्सो सी द एग्जाम्पल, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फॉर ईच एंटिटी सेट ई आई विच इज स्ट्रॉन्ग a separate relation is made in relational model। और नेम क्या रहेगा रिलेशन का? नेम ऑफ द एंटिटी सेट। ओके, सो नेम ऑफ दिस रिलेशन, नेम ऑफ दिस रिलेशन is same as name of the entity set। ठीक है, जो भी एंटिटी सेट का नाम होगा वही इस रिलेशन का नाम होगा। अब उस एंटिटी सेट के जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो हम रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे, राइट। रिलेशनल मॉडल में हम उन सबको कॉलम्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, फिर वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का एट्रीब्यूट है। सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, सिंपल कंपोजिट सिंपल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, कंपोजिट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है या कंपोजिट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, उसके बेसिस पे हम उसको ट्रीट करेंगे। और ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि डिपेंडिंग अपॉन एट्रीब्यूट टाइप हम उसको रिलेशनल मॉडल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो आई विल जस्ट राइट ऑल द एट्रीब्यूट्स of the entity set are converted to different columns in relational model as we saw इन लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एट्रीब्यूट हम उसको किस तरह से रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और जो एंटिटी सेट का जो प्राइमरी की होगा ईआर डायग्राम में, जो हम अंडरलाइन की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, वही प्राइमरी की रहेगा वो रिलेशन का जो उस एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करता है इन रिलेशनल मॉडल, और उसको हम अंडरलाइन की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो प्राइमरी की of the entity set will be primary key of the respective relation and it will be shown by underline in relational model as well. It will be shown by underline in
रिलेशनल मॉडल एज वेल, राइट। ओके, सो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे चीजें क्लियर हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल, let's say I have a entity student, right? So there will be roll number, which will be the primary key, then there will be the name of the student, right? Let's say it is a composite attribute, composite single valued attribute, f name and l name। तो इसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है, राइट। then let's say there is phone number of the student, then let's say, so I am not taking the example of multi-valued attribute and all because वो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। इस वीडियो में हमारा फोकस है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी को कैसे हम रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से रोल नंबर, नेम, फोन नंबर एंड लेट्स से देयर इज डिपार्टमेंट आईडी, ये कौन से डिपार्टमेंट में स्टूडेंट बिलोंग करता है, राइट। सो इसको हम एक रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे, स्टूडेंट, right? The attributes will be roll number which will be primary key, so I will show it by underline। मैं यहाँ पे रिलेशन का स्टूडेंट रिलेशन का स्कीमा लिख रहा हूँ। then there will be f name and l name, composite attribute हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है, फोन नंबर एंड डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, दिस विल बी अ फॉरेन की विच विल बी रिफरिंग टू द डिपार्टमेंट रिलेशन, ओके। और ये हमारा हो गया स्टूडेंट का स्कीमा, ओके। तो बेसिकली स्टूडेंट टेबल जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, दिस विल बी द नेम ऑफ द टेबल और रिलेशन, देन देयर विल बी रोल नंबर, देन देयर विल बी एफ नेम, देन देयर विल बी एल नेम, देन देयर विल बी फोन नंबर एंड देन देयर विल बी डिपार्टमेंट आईडी। और यहाँ पे बहुत सारे टपल्स होंगे, ओके। Here there will be tuples, each representing an entity of this entity set student. So each tuple, you can write each tuple will represent one entity of entity set student, राइट। सो दैट वाज अबाउट स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ओके। सो अब देखते हैं वीक एंटिटी सेट्स, वीक एंटिटी सेट्स, ओके। सो वीक एंटिटी कौन से होते थे? वीक एंटिटी सेट वो एंटिटी सेट्स होते थे जिनका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं पॉसिबल है, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर एंटिटी फॉर देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल ऑफ दिस बिकॉज हमने ये पहले कवर किया हुआ है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमने एक एग्जाम्पल देखा था रेस्टोरेंट, राइट। फिर लिस्ट्स, दिस वॉज द रिलेशनशिप नेम, and the weak entity was franchisee, okay। और franchisee में attributes थे franchisee number which was a discriminator attribute or a partial key, so I am representing it by underline। then there was square area, कितने area में ये है, and then there was city, right। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये मान लो वीक एंटिटी है, तो ये हम डबल रेक्टेंगल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ओके। और ये इस तरफ से हमेशा कंप्लीट टोटल पार्टिसिपेशन होता है, और ये 1:m रिलेशनशिप होता है, तो मैं यहाँ पे एरो मार्क करता हूँ। ये सब क्यों होता है ये हमने डिटेल में पहले डिस्कस किया हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट। रेस्टोरेंट का एक होगा रेस्टोरेंट आईडी विच वुड बी द यूनिक फॉर एवरीवन, सो दिस वुड बी द प्राइमरी की। देन लेट्स से देयर इज ओनर, देन लेट्स से देयर इज फोन नंबर, एंड देन लेट्स से देयर इज हेडक्वार्टर्स, ओके। हेडक्वार्टर्स कौन सी सिटी में है फॉर एग्जांपल, ओके। सो फ्रेंचाइजी जो है वो वीक एंटिटी सेट था, क्योंकि फ्रेंचाइजी ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती जिसका रेस्टोरेंट ही ना हो, राइट। देयर कैन नॉट बी अ फ्रेंचाइजी ऑफ अ रेस्टोरेंट विच रेस्टोरेंट डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसका डिपेंडेंस इस पे है, मतलब कि फ्रेंचाइजी में उन्हीं की हो सकती है जो कि रेस्टोरेंट उसका एग्जिस्ट करता हो, राइट। सो दिस वाज डिपेंडेंट ऑन दिस, राइट। सो दिस वाज अ वीक एंटिटी सेट फ्रेंचाइजी। तो वीक एंटिटी सेट्स जो होती है उनको हम रिलेशनल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हर एक वीक एंटिटी सेट का हम अलग से रिलेशन बनाएंगे, नेम ऑफ दैट रिलेशन विल बी सेम एज द नेम ऑफ द
वीक एंटिटी सेट, पहली चीज। उसमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन से कवर करेंगे हम उस रिलेशन में? जो वीक एंटिटी सेट के एट्रीब्यूट्स है वो, प्लस द प्राइमरी की ऑफ द आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी। जैसे कि यहां पे है रेस्टोरेंट आईडी, बिकॉज हमने तब भी डिस्कस किया था कि जो वीक एंटिटी सेट होता है उनकी खुद की नहीं होती, राइट। दिस फ्रेंचाइजी नंबर इज द डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट और पार्शियल की, तो उसको प्राइमरी की चाहिए ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, जिसके साथ कंबाइन होके वो एक प्राइमरी की बनाएगा, राइट। सो प्राइमरी की ऑफ फ्रेंचाइजी इज प्राइमरी की ऑफ रेस्टोरेंट प्लस पार्शियल की और डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेंचाइजी, राइट, जो कि है फ्रेंचाइजी नंबर। मतलब कि अगर मैं आपको रेस्टोरेंट आईडी दे दूं और फ्रेंचाइजी नंबर दे दूं तो आप एक यूनिक फ्रेंचाइजी आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि एक रेस्टोरेंट आईडी के लिए मान लो 5 फ्रेंचाइजी है तो हर एक फ्रेंचाइजी नंबर डिफरेंट होगा। लेकिन अलग अलग रेस्टोरेंट्स के लिए सेम फ्रेंचाइजी नंबर हो सकता है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज दोनों का फ्रेंचाइजी नंबर 1 हो सकता है। लेकिन अगर मैं रेस्टोरेंट आईडी और फ्रेंचाइजी नंबर दोनों को कंबाइन कर दूं तो फिर वो एक यूनिक टपल हमें दे देगा, राइट। तो हम जो वीक एंटिटी सेट होगा उसके लिए एक अलग रिलेशन बनाएंगे। नेम ऑफ दैट रिलेशन विल बी द नेम ऑफ द वीक एंटिटी सेट, और उसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स ऑफ द वीक एंटिटी सेट प्लस द प्राइमरी की ऑफ द strong identifying entity set. Okay, so I'll write every weak entity is converted into a separate relation. सबका एक अलग रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। पहली चीज, एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? Attributes of this relation will be attributes of this relation will be attributes of weak entity set plus primary key ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ठीक है। ऑल्सो यहां पे अगर हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है या कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स है तो हमें उस तरह से हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हम क्या करते थे? एक सेपरेट टेबल बनाएंगे, तो उस टेबल में क्या क्या आएगा? फॉर ईच मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट a separate relation or table will be made. A separate relation will be created. It will have attributes. इसमें क्या क्या attributes होंगे? It will have attributes. कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे? एक तो जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है वो तो होना ही चाहिए, उसके लिए ही सेपरेट टेबल बना है। दूसरा क्या होगा? वीक एंटिटी सेट का प्राइमरी की। वीक एंटिटी सेट का प्राइमरी की क्या है? उसके डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट्स प्लस द प्राइमरी की ऑफ द स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफाइंग रिलेशन, राइट। सो विल बी क्रिएटेड, इट विल हैव एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जिसके लिए ये टेबल बना है। सो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट प्लस डिस्क्रिमिनेटर और पार्शियल की डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट ऑफ वीक एंटिटी प्लस प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफाइंग एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हम उसी तरह से कवर करेंगे। यहां पे डिफरेंस क्या आएगा? हर जगह प्राइमरी की जगह पार्शियल की या तो डिस्क्रिमिनेटर की ऑफ वीक एंटिटी प्लस द प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफाइंग रिलेशन आएगा, ठीक है। तो अगर इस एग्जांपल को मैं कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? हमारा जो फ्रेंचाइजी है, पहले तो रेस्टोरेंट को कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग है, तो एक रिलेशन बन जाएगा रेस्टोरेंट, जिसमें की होगा रेस्टोरेंट आईडी विच विल बी प्राइमरी की, देन देयर विल बी ओनर, देन देयर विल बी फोन नंबर,
and then there will be headquarters, right? Then franchisee, ये एक अलग रिलेशन बनेगा जिसमें क्या होगा, रेस्टोरेंट आईडी, फ्रेंचाइजी नंबर, ये दोनों मिलके प्राइमरी की बनाएंगे, स्क्वायर एरिया एंड सिटी, राइट? तो इस तरह से बन जाएगा। और ये जो रेस्टोरेंट आईडी है, दिस विल बी अ फॉरेन की, restaurant ID will be a foreign key referring to the primary key of the strong identifying entity। ये कंस्ट्रेंट भी हम अप्लाई करेंगे इन वीक एंटिटी सेट, वाई? जिससे कि हमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो जाए। मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगी जो इस रेस्टोरेंट टेबल में ही ना हो, राइट? सो आई कैन राइट प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग, या तो फिर आइडेंटिफाइंग एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी इन वीक एंटिटी रिलेशन, इन वीक एंटिटी रिलेशन विल बी ए फॉरेन की। जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का प्राइमरी की है जिसको हमने वीक एंटिटी में रखा है, प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी इन वीक एंटिटी, मतलब कि ये रेस्टोरेंट आईडी की बात कर रहा है, ये एक फॉरेन की होगा विच विल रिफर टू द प्राइमरी की ऑफ द स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफाइंग एंटिटी। ओके, नाउ so this is how we convert weak entity set into a relational model. And now one more example, although it's not that important but let me take it. सो अगर मान लो इस तरह का एग्जाम्पल हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा एंटिटी सेट E1, राइट? ये है मेरा रिलेशन R1 एंड इट इज आइडेंटिफाइंग अ वीक एंटिटी सेट E2 एंड वीक एंटिटी सेट E2 जो है वो एक आइडेंटिफाइंग एंटिटी की तरह काम कर रहा है फॉर अ वीक एंटिटी सेट E3, राइट? तो अगर मैं E3 का रिलेशन टेबल बनाऊंगा इन रिलेशनल मॉडल, तो उसमें एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स ऑफ E3, एट्रीब्यूट्स ऑफ E3 प्लस डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट्स ऑफ E2 प्लस प्राइमरी की ऑफ E1, ठीक है? प्राइमरी की ऑफ E1, राइट? और E2 में क्या होगा वो तो हमने ऊपर एग्जांपल देखा उसके जैसा ही है, इसके एट्रीब्यूट्स और प्राइमरी की ऑफ E1, राइट? So this is how you convert a strong entity set into relational table and weak entity set into a relational table. I hope यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।